सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तेन को स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारे हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर चोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। यूथ कन्वेंशन का आज प्रथम दिवस का ये अपना संध्याकालीन सत्र है और प्रातःकाल से ही जिस लक्ष्य को और जिस ध्येय को लेकर हम सभी यहाँ पर आए हैं उसका थोड़ा अल्प समय में हमें कुछ विचार पूर्वक निर्णय करना है। प्रथम नियम सार में आचार्य अमृतचंद स्वामी के ग्रंथ के अंतर्गत पद्मप्रभ मलधारी देव की टीका में ऐसी पंक्ति लिखी है, संसार क्लेश से जिनका चित्त थकित हो गया हो और जिन्हें आत्महित की भावना हो। एक पंक्ति ये आती है और एक पंक्ति आती है योग सार ग्रंथ के प्रारंभ करते में ही कि संसार दुख से जिन्हें भय लगता हो और जिन्हें मोक्ष की भावना हो, ये देशना उनके लिए है। ये किसका शिविर है? जिन देशना, है ना। बैनर नेम क्या है? जिन देशना। तो ये देशना किसके लिए है? किसके लिए है? मैं आपके शब्दों की यहाँ तक अपेक्षा नहीं रखता हूँ कि आवाज़ आपकी यहाँ तक आए, लेकिन कम से कम आवाज़ वहाँ तक तो पहुँचे जहाँ तक पहुँची नहीं है। वो कहाँ? अंदर। कहाँ जानी चाहिए? कई बार हम पूछते हैं पीछे वालों तक आवाज़ पहुँच रही है कि नहीं, तो कहते हैं हाँ आप तो बोलो आवाज़ आ रही है, लेकिन वो आवाज़ कहाँ तक आ रही है? कि वो आवाज़ अंदर पहुँचनी चाहिए। यहाँ पर जब आचार्य देव कहते हैं जिन्हें संसार से क्लेश या दुख प्रतीत होता है और जिसे मोक्ष की भावना है, यह बात उनके लिए है, तो क्या मैं अपने आप को उस स्तर पर रख पा रहा हूँ कि नहीं रख पा रहा हूँ? अभी भक्ति का क्रम चल रहा था। भक्ति में आनंद आता है कि नहीं आता है? भक्ति में आनंद आता है कि नहीं आता है? तो आनंद किसका है? भक्ति का है कि आत्मा का है? अगर भक्ति में आनंद आता है, ये कहा भी है किसी अपेक्षा से, तो उसे राग पोषण का साधन नहीं मानना। कई बार ऐसा होता है, भक्ति कैसी होनी चाहिए? बोले भक्ति ऐसी हो कि जरा अंग अंग तड़क भड़क जाए, आनंद आ जाए। वास्तव में देखा जाए तो जब भक्ति की जाती है तो जिसके गुण चिंतन स्तवन किए जाएं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, ऐसी भक्ति करूं प्रभु की पाऊं ना जन्म दोबारा। ऐसी भक्ति करना है कि नहीं करना? ऐसी भक्ति करने के लिए हमें कितने मौके मिल सकते हैं, कितने अवसर मिलते हैं। चर्चा सिर्फ संकेत रूप में है, उपदेश रूप में ही होती है। हम उसमें जितनी सावधानी से सुनकर विचार करके पुरुषार्थ करेंगे, उद्यम करेंगे, उतना अपना अपना कार्य हो सकता है। आपने छह ढाला में, दौलत राम जी ने छह ढाला में त्रस पर्याय के संबंध में एक लाइन कही गई है, जिसे स्मरण हो वो अपने मन में विचार करे। कौन सी लाइन कही है?
बहुत सुंदर। अपेक्षा यही थी कि आपको वो ध्यान में रहे। और वहां पे क्या कहा गया है? दुर्लभ लहीजों चिंता मणि त्यों पर्याय। जैसे चिंतामणि की प्राप्ति होना दुर्लभ है, वैसे त्रस पर्याय की प्राप्ति होना दुर्लभ कहा। त्रस पर्याय में किसको लिया है? 2 इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक। एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, इस जीव का अनंत काल 2 जगह ही बीत सकता है, या तो निगोद में या फिर कहाँ बीतेगा? सिद्धालय में। और त्रस पर्याय की स्थिति कितने काल की है? थोड़े काल की। और थोड़े काल की त्रस पर्याय की स्थिति को कैसा कहा है? चिंतामणि के समान। लेकिन थोड़ा सा फोकस करें, ध्यान करें, तो दौलत राम जी ने जो त्रस पर्याय की स्थिति को चिंतामणि कहा, उसमें 1 इंद्री से 2 इंद्री की प्राप्ति को चिंतामणि कहा। किसको कहा है? और 2 इंद्री मतलब कौन? लट, है ना। एक बहुत सामान्य भाषा में कहते तो लट, लट पर्याय मतलब इल्ली की पर्याय प्राप्त होना चिंतामणि के समान है। तो फिर उसके बाद भौरे की पर्याय, चीटी की पर्याय, फिर उसके बाद असंगी पर्याय, उसके बाद संगी पर्याय। इसके लिए भी तो कोई एग्जाम्पल आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? कोई तो होना चाहिए। अगर चिंतामणि त्रस पर्याय में 2 इंद्री को कह दिया, वहां से कहना चालू कर दिया, तो पंचेंद्री के लिए कोई उदाहरण बचा है कि नहीं बचा? हो सकता है? आपका मन क्या कहता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? कोई उदाहरण दिया जा सकता है कि ये जो अभी मेरी वर्तमान मनुष्य पर्याय है, इसको हम किस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं? इसकी क्या वैल्यू है, या अवसर मुझे मिला है तो क्यों मिला है? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी सुनी होंगी, लेकिन परिचय में नहीं है। सुनना और परिचय, इन दोनों में अंतर है। डॉक्टर साहब ने, छोटे दादा ने अपने प्रवचन में एक बात कही है, जानने और पहचानने में महान अंतर होता है। किसमें है? हम जानते तो बहुत हैं, लेकिन हम पहचानते कितना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहते तो हैं इस पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है, लेकिन लगता कितना समय की है? जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछूं, ये जो स्वाध्याय है, इधर जितने लोग आ गए हैं, ये स्वाध्याय आप और हम पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? पूरा कर लेंगे कि नहीं करेंगे? मतलब स्वाध्याय का 45 मिनट का मुझे समय यहाँ पर है, तो इस 45 मिनट का स्वाध्याय पूरा होगा कि नहीं होगा? यद्यपि आपको ज्यादा व्यवधान नहीं होगा, कदाचित कोई कारण प्रसंग से मेरी तरफ से स्वाध्याय रुक भी जावे, तो आपके लिए व्यवस्था में कमी नहीं आएगी। जैसे नीलांजना का नृत्य हुआ था ना, क्या कह रहे हैं? तो मुझे छोटे दादा का याद आता है, बाजू में पापा बैठते थे, और प्रवचन के समय वो कहते थे कि भैया अगर कहीं मैं प्रवचन करते करते मेरा देह परिवर्तन हो जावे तो तुम लोग घबराना नहीं, क्योंकि ये समाज व्यवस्था क्या करेगी कि कुछ नहीं चक्कर आए हैं पंडित जी को, और पंडित जी को, एक पंडित जी को हटाएंगे और दूसरे पंडित जी को टू बी कंटिन्यू। क्या कह रहे हैं? क्या कहा जाएगा? कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। ये बाहर की व्यवस्था हमारे लिए कदाचित बना दी जावे, लेकिन अंतर की व्यवस्था कौन बना के देगा? बात ख्याल में आ रही है? हम सोच तो सकते हैं बाहर की व्यवस्था तो चलो, यद्यपि वो भी मेरे विकल्प अनुसार नहीं है, वो भी जैसी जो होनी है वो तय क्रम में ही होनी है। प्राप्त अवसर में त्रस पर्याय की स्थिति को यदि इतना दुर्लभ कहा गया 2 इंद्रिय पर्याय को, तो अगले अगले स्टेप पर हम जावें तो हम बोधि दुर्लभ भावना की तरफ यदि चलते हैं, तो वहां पे कुछ ऐसी पंक्ति आती है कि उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ। मैं सीधे संगी पंचेंद्रीय पर्याय पे आ गया हूं सीधे, ठीक है। आज सुबह हमारे भाई विराग जी साहब ने भी कुछ प्रश्न पूछे थे, उसमें कौवे के दृष्टांत पे एक बात की गई थी, है ना। कौवे के ऊपर बात की थी, तो किसी ने छेड़ा भी था बात, काकतालीय न्याय, यानी ये मनुष्य पर्याय यदि प्राप्त हुई है तो किस, उसका उदाहरण दिया कि कैसे प्राप्त हुई। उसको थोड़ा सा डीप रिसर्च करके देखें हम, उस फॉर्मूले को जो कहा गया है कि काकतालीय न्याय से मुझे ये पर्याय प्राप्त हुई, और उसमें भी जो बोधि दुर्लभ भावना में उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना, ये सब चीज लगा लेना, उसके बाद अब काकतालीय न्याय को लगाना। कौन सा? यानी उत्तम देश मिल जाए, उत्तम धर्म मिल जावे, धर्म समझाने वाले मिल जावे, वैसी योग्यता पात्रता होवे, कषाय की मंदता होवे, और ये सब होने पर भी इसको आत्मा के हित की भावना होवे। क्या कह रहे हैं? उसमें काकतालीय न्याय का दृष्टांत दिया। बहुत से लोगों को पता होगा,
जिन्हें पता हो वो घबराना नहीं कि हमको तो ये पता था, आप तो कुछ नया बताओ। सच बात कहें, ये जो नए को जानने की जिज्ञासा है, इसमें हमने पुरातन को छोड़ रखा है, इसमें हमने सत्य को गौण कर रखा है। विकल्प क्या चलता है? नया नया नया। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आदिनाथ भगवान की दिव्य धनी में जो 7 तत्व 6 द्रव्य वस्तु स्वरूप का प्रकाशन हुआ, भगवान महावीर स्वामी की दिव्य धनी में वह तत्व वैसा का वैसा ही आया कि कुछ नया आया? तो हम तो आदिनाथ भगवान की भी हो सकता है दिव्य धनी सुन के आए हों, और हो सकता है कि भगवान महावीर की भी दिव्य धनी सुन करके आ गए हों, तो हमको अब और नया क्या चाहिए? आश्चर्य की बात यह नहीं है कि जीव अनादि काल से अपने से अनजान था, ये आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की घटना तो तब कहलाएगी जिस दिन उसको ये पता चल जाए कि वो कौन है। क्या कहलाएगी? अनादि का मिथ्यात्व, उसमें कौन सी आश्चर्य की बात? वो तो अनादि से चला आ रहा। जिस दिन इसे ये खबर लग जाए कि मैं कौन हूं, वो कहलाएगा महानतम दिन। अवसर कितना मिला? तो कहते हैं इस मनुष्य पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है, और प्राप्त होने का जो समय है वो काकताली न्याय से है। काकताली न्याय क्या कैसा कहा जाता है? एक ताल वृक्ष है, और ताल वृक्ष के ऊपर ऐसे छोटे छोटे फल लगे होते हैं, जैसे खजूर होती है, ऐसे फल लगे होते हैं, और वो फल बहुत ऊपर ऊंचाई पर हैं। स्वयं ही काल पाके वो पक के गिरें, और उनके गिरने का काल होवे, और इधर से कौवे के उड़ने का काल होवे। ठीक है? ऐसे सारे कोइंसिडेंट आपको सेटिंग बैठालनी पड़ेगी। बैठाल सकते हैं कि ये होने वाली होगी तो होगी, यहाँ से फल का गिरना, यहाँ से कौवे का उड़ना, और उड़ करके जावे, और उड़ता जावे इतने से मतलब नहीं, उसी समय उसको जमाई आवे। जमाई आए, समझ गए आप? हैं? दामाद आए नहीं, जमाई आए। जमाई मतलब हाँ, उबासी। वो देखो करके भी दिखा दिए, नाम लिया नहीं और स्मरण हो जाता है। अनादि संस्कार बैठा है। पंडित जी जिनवाणी सुनते पता नहीं क्यों नींद क्यों आती है। क्या कह रहे हैं? तत्व सुनते हैं, धर्म सुनते, पता नहीं क्यों वहां ऐसा लगता पूरी थकान यहीं निकल रही है। इसमें विचार करने की बहुत आवश्यकता है। हम इसमें भी कदाचित कहीं स्वच्छंदता तो नहीं पकड़ने लगे। कौन सी वाली? वो साहब तत्व की बात सुनते हैं ना, तो वो अंदर की कषाय ढीमी पड़ती, इसलिए ठंडक आती है। अरे भाई साहब, तेरे को जागृति आनी चाहिए, घबराहट होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? अगर मृत्यु द्वारे पर खड़ी हो तो आपको नींद आएगी कि नहीं आएगी? आपको प्रमाद आ सकता है कि नहीं आ सकता? नहीं नहीं, मैं तो अनादि निधन तत्व हूं। क्या कह रहे हैं? मैं तो जन्म मरण से रहित हूं। कहता तो है पर मानता नहीं है। तो काकताली न्याय में उसी समय उस कौवे को जमाई आई, और जिस समय फल का वृक्ष गिरा, और उसी लेवल पे कि वृक्ष का गिरना हो, उसकी जमाई हो, और उसी समय उसके मुख में वो आके फंस जावे। ये वो लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जिनको कैच लेना नहीं आता हो गेंद से, है ना? छोटे बच्चा भी बैठा है, आपको गेंद से कैच लेते आता? मैंने यहां से बॉल फेंकी आपकी तरफ, आप कैच लेने के लिए ऐसा हाथ करोगे, ठीक है? अब वो बॉल यदि इधर आई और आपने सही समय पर उसको नहीं पकड़ा, तो क्या होने वाली है? छूटने ही वाली है। यहां काकताली न्याय ये बता रहा है कि जिस समय उसने उसे पकड़ा है, वो सहज रूप से सारी व्यवस्था बन जावे और वो उसके पकड़ में आ जावे। आसान काम है कि कठिन काम है? अपन थोड़ी सी प्लानिंग बना करके देखें, ऐसी व्यवस्था जमा करके देखें कि ऐसे कोई परिणाम होवे जिन परिणामों के फल से मनुष्य गति का बंध होता होवे। और अभी तो ये भाव मिला था, अभी इस बार काम नहीं हो पाया, तो अगले भाव में काम करने के लिए एक अवसर तो और चाहिए कि नहीं चाहिए? एक अवसर चाहिए कि नहीं चाहिए? एक चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो। एक तो चाहिए ना। अच्छा, अगला मिल जाएगा तो क्या करना है? अगला मिलेगा तो क्या करना है? वो ही काम करेंगे जो अभी नहीं कर पाए हैं। मतलब कौन सा? जो अभी नहीं कर पाए हैं वो ही काम आगे करेंगे। कौन सा काम नहीं कर पाए? आत्मा का कल्याण अभी नहीं कर पाए तो वो कब करेंगे? आगे करेंगे। जो अभी नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाए। अनंत तीर्थंकर पूजन है और बहुत सुंदर जयमाला पवैया जी ने उसमें लिखी है।
रागों की हवेली में रहते आए हो तुम, अतएव अनंते दुख सहते आए हो तुम। सतगुरु की सीख सुनो, फिर कभी न उलझोगे, बोलो कब समझोगे, बोलो कब सुलझोगे। कब से कल तक करते आए हो तुम। शिविर कब से चालू होगा? कल से। प्रॉपरली कब से चालू? कुछ लोग ऐसा पूछ रहे थे, आज शिविर उद्घाटन हो गया कि कल से होगा? क्या कह रहे हैं भाई साहब? जिस दिन तुझे ये बात खबर में हो जाएगी, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, चरित्र क्यों बन रहा है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा क्या प्रयोजन है और मेरे कार्य की सिद्धि कैसे होगी, इस विधि का जिस दिन तुझे ज्ञानपूर्वक श्रद्धा हो जाएगी, तेरा काम प्रारंभ हो जाएगा। अवसर कितना मिला? प्राप्त होना कठिन है, और उस प्राप्ति में भी आत्मबोध करने के लिए जो अवसर है, उसके लिए गुरुदेव श्री ने एक दृष्टांत दिया है। अब चूंकि गुरुदेव श्री के स्वाध्याय सभा से मुमुक्षु समाज अनभिज्ञ नहीं है, तो वो दृष्टांत भी पता होगा। मैं कोई नई बात नहीं कहूंगा। पै कछु कहूं कही मुनि यथा, मैं वही बात कहूंगा जो आचार्य परंपराओं से आई है। और मैं सिर्फ कहूंगा नहीं, आचार्य परंपरा से जिस सत्य का उद्घाटन होके, जिस सत्य की स्वीकृति पे, सत्य के मार्ग पर चल करके और जीव संसार से पार हुए हैं, मैं उस मार्ग पर चलूंगा भी, सिर्फ कहूंगा ही नहीं। तो गुरुदेव श्री ने उनके प्रवचन में ऐसा आता है कि ये मनुष्य पर्याय में ये जीव को अपने आत्महित करने के लिए जो समय मिला है, वो सिर्फ इतनी देर का समय मिला है कि सुई की जो छेद होता ना, उसमें धागा डालना है। कितना समय मिला है? सुई की उसमें धागा डालना। अभी समय बता रहा हूं कितना। बिजली चमके और बिजली की चमक के समय में जो लाइट होगा, प्रकाश होगा, बस उतने में आपको छिद्र देखना है और धागा डाल देना है। आसान काम है कि कठिन काम है? कठिन किस किस को लगता? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। संकोच किस बात का है? किससे शर्म कर रहे हैं? किस चीज की प्रतीक्षा में बैठे हैं? आसान काम है, कठिन काम है? बिजली चमके और उसी समय सुई में धागा डालना है। पहले तो मैं आपसे कहता हूं, सुई में धागा डालते आता किस किस को है, उसके बाद बिजली चमकाएंगे अपन। क्या कह रहे हैं? हमने तो पहले ये सोचने लगे बिजली चमकेगी फिर ट्रायल करेंगे। अरे पहले धागा डालते आता है कि नहीं आता, पहले ये तो बताओ। आता है। खबर छे बद्धी खबर छे। थ्योरी अलग होती है और प्रैक्टिकल अलग होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि उसको प्रैक्टिकल बताइए आप, सुई में धागा डालने की विधि, यद्यपि मेरी शैली है कि मैं प्रश्न पूछता हूं, लेकिन आप मन में ही विचार करिए, क्या आपको वो विधि ज्ञान है कि नहीं है? क्या कह रहे हैं? आसान काम नहीं है सुई में धागा डालना। आपको सुई में धागा डालना हो तो सुई भी होना चाहिए, धागा भी होना चाहिए और उपयोग की एकाग्रता भी होना चाहिए, और आपको धागा डालने की विधि का ज्ञान भी होना चाहिए। बोले पंडित जी उसमें क्या है? धागा लिया और सुई में डाल दिया। आप डाल के दिखा देना, मैं मान जाऊंगा। आपको धागे की पहले नोक पैनी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? इसको इसकी जगह पे रखेंगे दृष्टि, इसकी जगह पे क्या रखेंगे? दृष्टि को सूक्ष्म करना पड़ेगा। अब मैं वो बताऊंगा नहीं वो विधि क्या है, धागे की नोक पैनी कैसे करते हैं, वो तो अनुभव से ही समझ में आएगी आपको। इसीलिए तो नहीं बता रहा हूं ताकि आप इसको घर में चर्चा का विषय बनाओ। जिन लोगों ने भी चिल्ला के कहा था ना हमको आता है, हमको आता है, वो उनको पकड़ो और उनसे पूछो कि धागे में नोक मतलब उसकी धार कैसे बनाते हैं। क्योंकि आपने धागा ऐसे तोड़ा तो धागे के ऊपर के रेशे खुल जाएंगे और वो सुई में नहीं जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ खबर है, वो भी पता है पंडित जी, वो भी मालूम है। वो तो हमारे हाथ की चीज है, उसमें क्या है? हर्रा लगे ना फिटकरी और रंग चोखा होए। जब मुंह की लाड़ निकाली, ऐसा लगाया, धागा पहना बनाया, ये डाला। आगे विचार करिए। वो कहते हैं कि तुम्हें इस कार्य को करने के लिए समय कितना मिला,
तो कहते हैं वो समय सिर्फ इतना है कि बिजली चमकेगी और उसके प्रकाश में आपको छिद्र भी देखना है, उसके ही प्रकाश में आपको धागे को भी तैयार रखना है। उसी समय आपको इतना अलर्ट रहना है कि मौका मिले और मैं अपना काम कर जाऊं। ये चांस कैसे मिल सकता है? आसान काम है कि कठिन काम है? अभी तो दृष्टांत की बात चल रही है, ये तो एग्जाम्पल दिया है। और एग्जाम्पल एक देश होते हैं। कैसे होते हैं? एक देश, सर्वदेश नहीं लागू पड़ेंगे, एक देश एग्जाम्पल है। यदि एक देश एग्जाम्पल ही हमें अभी ऐसा प्रतीत होता हो कि ये कठिन काम है, तो फिर हमें समझना चाहिए कि आचार्य देव हमें इस अवसर पर जो करने योग्य कार्य है उसकी प्रेरणा यदि देवें तो हमें उस काम को कितनी शीघ्रता से और कितनी लगन से करना चाहिए। बात ख्याल में आती है? यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। कई बार ऐसे थोड़ी सी अपन शांत रस की वैराग्य भक्ति गावें तो लोग कहते हैं पंडित जी इसमें बहुत मजा नहीं आता है। एक कभी कभी तो ठीक है, लेकिन भक्ति में तो मजा किस में आता है? जब तक थोड़ा धूमधाम ना हो, संगीत में उछाला ना आवे, हैं? बोलो वो काय का आनंद है। अभी मैं भक्ति का निषेध नहीं कर रहा हूं, पर भक्ति के स्वरूप पर भी विचार करने की आवश्यकता है। क्या भक्त किसे कहते हैं? ऐसी भक्ति करूं प्रभु की पाऊं ना जन्म दोबारा। तो भक्ति करने से जन्म मरण का अभाव हो जाएगा कि जिस स्वरूप के अवलंबन से समय रहते उन्होंने काम किया वो अविधि मैं अपनाऊंगा तो मेरा काम होगा। और अवसर कितना दिया गया है? थोड़ा। कई बार मुझे ऐसा पहले प्रश्न उत्पन्न होता था, प्रकृति भी बहुत नाइंसाफी करती है। कौन करती है? क्योंकि हम भी ऐसा बोल देते थे ना, ये सब देखो जहां से काम हो सकता है मनुष्य पर्याय में वहां की स्थिति काल सबसे थोड़ा है। आप देख लो एकेंद्रीय पर्याय की स्थिति कितनी है, नरक निगोदादिक की अवस्था कितनी बताई है? अनंत काल। और उसमें भी एकेंद्रीय वनस्पति आदि काय में आओ, जल कायक, वनस्पति कायक, वायु कायक, इनकी भी स्थिति देखें तो बहुत दीर्घकालीन है। इसके बाद में यदि हम देवादिक पर्यायों की भी बात कर लें तो वहां सागरों की स्थिति है। नरक गति की भी बात कर लें तो वहां सागरों की अब हजारों वर्षों की स्थिति है। मनुष्य पर्याय यदि प्राप्त होए तो उसमें स्थिति काल कितना है? अपना अपना किसी को अंदाज है? 60 प्लस कौन कौन हो सकता है? 60 साल तक की आयु जो कि गवर्नमेंट अपने मेडिकल साइंस के हिसाब से न्यूनतम मानी जाती है, लगभग 60 साल तक तो आदमी जी सकता है यदि सब कुछ फिट फाट रहे तो अपने को ऐसा लगता है कि 60 इयर्स की आयु अपनी है कि नहीं है? हाँ? मालूम क्या कहा है जिनवाणी में? एक पलक जो उठी रही है, एक पलक गिरेगी कि नहीं गिरेगी इसकी गारंटी नहीं है। पलक उठी है तो ये गिरेगी कि नहीं गिरेगी इसकी गारंटी नहीं है। ये गिरेगी उसके पहले ये आत्मा इस देह को छोड़कर परिणाम अनुसार गति से गत्यांतर हो जाएगा, क्योंकि उसको एक गति से दूसरी गति में जाने में कितना समय लगना है? तत्वार सूत्र आदिक में तो आया है ना, ये गति से गत्यांतर होगा, एक देह छोड़ेगा दूसरी देह में जाएगा तो कितना काल लगेगा? 3 समय अधिक से अधिक। और अगर सिद्धालय जाना हो तो 1 समय, और पलक झपकते हैं तो कितने समय होते हैं? असंख्यात समय। यानी पलक कब झपकेंगे ये पता नहीं चलेगा और ये पर्याय पूरी हो जाए। ये सब बात तो कहते हैं, लेकिन विचार पूर्वक गंभीरता से कुछ निर्णय के लिए तैयार नहीं होते। बात ख्याल में आ रही है? अपनी बात चल रही है, अपनी बोलते तो हैं पर मानते नहीं है। बोलो काम कैसे होगा? जहर को जहर बोलते तो हैं पर मानते नहीं है। पी क्या रहे हैं? जहर। और मानते क्या है? अमृत। आज सुबह हम लोग जब नीचे बैठे थे तो चर्चा में ऐसी सहज बातचीत हमारी भी हो जाती किसी प्रसंग अनुसार। तो बात हो रही थी कि भ्रम से उत्पन्न होने वाले दुख के नाश करने का उपाय क्या है? कि भ्रम नाश होवे तो भ्रम उत्पन्न दुख भी नष्ट हो जावे। लेकिन भ्रम से जिसे सुख मान लिया हो, किससे? जिसे भ्रम से ही सुख मान लिया हो, अब उस भ्रम को मेटे बिना सुख क्या होगा और दुख क्या है इसका भेद ज्ञान कैसे हो सकता है?
इसलिए वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। अपना प्रयोजन तय हो, प्रयोजन को प्रायोरिटी पर लेकर के आया जाए। इस पर्याय में मुझे क्या करना है, मैं क्यों आया था, क्या करने आया था और क्या करने में लगा हुआ हूं। मैं कुछ भक्ति की पंक्तियों के माध्यम से विचार करने के लिए आपके सामने बात रखता हूं। एक प्राचीन भक्ति आपने सुनी होगी। नरक में जिसने भावना भाई, मानुष तन को पाने की, वेश दिगंबर धारण करके मुक्ति श्री में जाने की। लेकिन देखो आज ये हालत ममता के दीवाने की, चेतन होकर जड़ द्रव्यों से कैसा नाता जोड़ लिया। एक अनजाने राही ने शिवपुर का मार्ग छोड़ दिया, ममता की पतवार न तोड़ी, आखिर को दम तोड़ दिया। प्राप्त पर्याय की तन्मयता कैसी चल रही है। अनादि का अग्रहित मिथ्यात्व ऐसा है, जिस पर्याय में जाता है उसे ही सर्वस्व मानकर बैठा है। पर्याय की स्थिति एक समय की, और लगती कैसी है, लगती कैसी है। देखो, द्रव्य दृष्टि से जिस आत्मा को अनादि निधन अजर अमर बताया था, तो उसे तो स्वीकारता नहीं, और पर्याय को क्या मान के बैठा है, पर्याय को क्या मान के बैठा है, अनादि। हमको अभी कुछ थोड़ी ना पंडित जी, सच बताना, यहां पर रोगी कितने हैं और निरोगी कितने हैं, अभी उसको ऐसा समझना। जिसके कदाचित कोई रोग प्रकट हो गया है, शरीर में कोई रोट है, तकलीफ है, हाथ पैर में दर्द है, पेट में दर्द है, डायबिटीज है, कोई ऐसा रोग है, तो ये प्रकट रोग दिखने लगा तो कहता है मैं रोगी हूं। और जिसे इस तरह का कोई रोग नहीं है, वो बिल्कुल प्रसन्नता से कहता पंडित जी हमें कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, हम तो बिल्कुल क्या है, निरोगी। हम बिल्कुल निरोगी हैं, यह कहना भी रोग है कि नहीं है। नहीं समझ में आई बात। मैं निरोगी हूं यह कहना भी एक रोग है कि नहीं है। क्यों है? तुमने जो निरोगी कहा है वो किसे देखकर कहा है, और रोगी कहा है वो किसे देखकर कहा है। ये दोनों स्थिति में तुमने शरीर की अवस्था से आत्मा का मूल्यांकन करना चाहा, आत्मा को देखा। तो जिस समय तुम्हें शरीर में कोई रोग आदि नहीं दिख रहे, उस समय जब तुमने अपने को निरोगी माना, वो मानसिक रोग कहलाता है। कौन सा रोग कहलाता है ना? दिमाग का रोग कहलाएगा ना, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि कैसी है, गलत है, मिथ्यात्व रूप है, बहिरात्मपना पड़ा है। तो वो जो दृष्टि जिसमें शरीर की निरोग अवस्था को मैंने क्या मान लिया, मैं निरोगी हूं, और जब ऐसा चलता है विचार, मैं निरोगी हूं, मैं निरोगी हूं, मैं निरोगी हूं, तो समय कैसे बीतता है पता चलता आपको। जिस दिन आपको रात को नींद नहीं आएगी, तब आपको पता चलेगा रात कितनी बड़ी होती है। और जब गहरी नींद आती है, तब आपको पता ही नहीं चलता रात कब पूरी हो जाती है। बोलो, रात छोटी है कि लंबी है? रात छोटी है कि लंबी है? आपको कैसा लगता है? नींद अच्छी आती कि नहीं आती? अच्छी नींद किस किस को आती है, हाथ उठाओ। हैं? बहुत अच्छी बात है, अच्छी नींद आती है। कुछ लोग तो तरसते हैं अच्छी नींद के लिए, अच्छी नींद नहीं आ रही, अच्छी नींद नहीं आ रही, अच्छी नींद नहीं आ रही। हैं? गजब की बात है। जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा का अंत। अच्छी नींद नहीं आ रही। श्रीमद जी के साथ का घटना प्रसंग है। रात्रि के 12-1 बजे का समय था। अचानक उनकी नींद खुल गई, और नींद खुली तो साथ में कोई भाई सो रहा था, तो उससे कहते हैं मुझे प्यास लगी है। क्या कह रहे हैं? प्यास लगी है। अब वो जानता है कि ये तो श्रीमद जी हैं, इतने प्रति त्यागी हैं, इतने संयमी जीव हैं, और रात में कितने बजे बोल रहे हैं? 12 बजे। बोलो, न्यायपूर्ण बात की थी कि नहीं की थी उनने? रात को 12 बजे पानी पानी, प्यास लगी, प्यास लगी। अब देखो, जिसकी दृष्टि में प्यास शब्द का अर्थ पानी से जुड़ा हुआ है, उसकी नजर में उनकी प्यास क्या दिख रही है? पानी। तो उनने उससे पूछा तुम्हें प्यास लगी है? तो बोलता नहीं, मैं तो शाम को ही पूरा भरपेट रह जाता हूँ। क्या कह रहे? मैंने तो जब से नियम लिया ना, मैं शाम को ही 1-2 जग पानी पी लेता हूँ, सुबह तक प्यास लगती ही नहीं। बोले तुझे प्यास नहीं लगी, तू सो जा। क्या कह रहे हैं? तुझे प्यास नहीं लगी, तू सो जा। मुझे तो प्यास लगी है। जब तक प्यास नहीं बुझेगी,
तब तक मैं सो सकता नहीं। बात देखिए, यहाँ पर मनुष्य जन्म की दुर्लभता के प्रसंग में पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक दृष्टांत दिया, और उस दृष्टांत को हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यूथ कन्वेंशन शिविर चल रहा है। अभी मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, इस शिविर में जो लोग आ गए हैं वो अपने को बालक मानते हैं, वृद्ध मानते हैं कि युवा मानते हैं? अब थोड़ा सा जैसे अपेक्षा से प्रश्न पूछा हूँ वैसे ही उत्तर देना, नहीं तो आप तीनों पर्यायों को चप्पल जूते की जगह उतार के आ जाना, वो कहना मैं आत्मा हूँ। हैं? अब मैंने जिस अपेक्षा से कहा है उस अपेक्षा ही से कहना। आप अपने को क्या मानते हो? बालक मानते हो, वृद्ध मानते हो कि युवा मानते हो? अभी बात कही थी ना, 8 साल से ऊपर वाला हो तो सम्यक दर्शन की पात्रता उसको हो गई है, और 60 साल से ऊपर हो जाए तो तब नहीं रहेगी, हैं कि तब भी रहेगी? आप अपने को क्या मान रहे हो? आत्महित के कार्य करने के लिए आपका अंतः का उत्साह है, और पुरुषार्थ क्या कह रहा है कि मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, हो सकता है कि नहीं हो सकता। अभी किसी भाई ने मुझसे पूछा कि पंडित जी भव्य अभव्य का पहचान कैसे की जाए, कि मैं भव्य हूं कि नहीं हूं। अगर ये प्रश्न यहीं से उत्पन्न होगा कि मैं भव्य हूं कि नहीं हूं, तो लॉजिकल प्रश्न है और सही भी है, लेकिन भव्य कोई है कि नहीं, अभव्य कोई है कि नहीं, कैसे पहचाने कि ये भव्य हैं कि ये अभव्य हैं? इन प्रश्नों से हमारा कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? मुझे मेरे आत्मकल्याण से मतलब होना चाहिए। किससे होना चाहिए? ये जैन शासन मतलबियों का धर्म है, स्वार्थियों का धर्म है। यहां स्वार्थी शब्द का अर्थ वैसे ही निकालना जैसे प्यास शब्द का अर्थ उसने निकाला। क्या निकालना है? स्व का अर्थी, अपने अर्थ प्रयोजन की सिद्धि करने वाला। आप और हम सबका एक ही प्रयोजन है, प्रत्येक जीव का एक प्रयोजन है। बोलो क्या प्रयोजन है? देखो ये आश्चर्यकारी बात है कि जैसी प्रयोजन की बात आती है हमारी उत्साह और गति धीमी पड़ जाती है। हम उस शब्द पे नहीं आ पा रहे हैं और लगे हैं, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन प्रयोजन शब्द आता है तो एक साथ एक स्वर में आवाज नहीं आती। सब जीवों का क्या प्रयोजन है? क्या बोल गए? ये शास्त्री पढ़ने वालों के बीच में बैठने में डर बहुत रहता है। ये हर चीज का उत्तर शास्त्रीय ढंग से ही देते हैं। क्या कह रहे हैं? अब देखो कोई नया भाई बैठा होगा, वो सोचेंगे पता नहीं इनने का पूछे, इनने का जवाब दी, सुख चाहे। हमने पूछा तो सब जीवों का प्रयोजन क्या है, तो सीधे बोलना था सुखी हो ना, और क्या बोलना था? क्या बोलना था? बोलना है सुखियों ने सुख चाहे दुखते हैं भाई। अब पहले तो शब्द समझ में आए, अर्थ समझ में आए, भाव को ले जब तो समझ क्या मेरा प्रयोजन क्या है, सब जीवों का प्रयोजन क्या है? सब सुखी हो जाएंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा कि नहीं? सब सुखी जीवों के बीच में चले जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा कि नहीं? दुखी जीवों के बीच में पड़ा हूं तो सुखी हो जाऊंगा कि नहीं? तो कैसे सुखी होऊंगा कि सुख का स्वरूप समझे बिना, सुख को जाने बिना, पहचाने बिना सुख का मार्ग प्रारंभ हो सकता नहीं। और अवसर थोड़ा और काम बड़ा। बोलो बड़ा काम है छोटा काम है? आत्मा को देखना, आत्मा को जानना छोटा काम है कि बड़ा काम है? दुनिया को देखना है तो नजर उठाना पड़ेगी, और अपने को देखना है तो नजर गिराना पड़ेगी कि झुकाना पड़ेगी कि अंतर्दृष्टि करनी पड़ेगी। कितने ही लोगों को एक खबर ही नहीं है। हम जिन दर्शन करने जाते हैं और जिनेंद्र की मुद्रा के ऊपर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लोग लगा देते हैं। एक नगर में कुछ लोग आए, कोई आए होंगे पढ़े लिखे लोग, तो उनने आकर के एक मुद्दा उठा दिया कि इस नगर की उन्नति इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इस नगर में जितने भी भगवान विराजमान हैं मंदिर में, इनकी आधी आंखें बंद हैं, और वो ऐसा लगता थोड़ी ज्यादा ही बंद है, और भगवान की नजर भक्तों पे नहीं पड़ रही, इसलिए भक्तों का उत्थान नहीं हो पा रहा। तो क्या किया जाए कि भगवान की नजरें खुलवा दो। तो प्रतिष्ठित प्रतिमाएं, 100-100, 150-150 वर्ष प्राचीन प्रतिष्ठित प्रतिमाएं, जिनके निमित्त से हो सकता है कितने ही जीवों ने सम्यक दर्शन भी प्राप्त किया होगा, उन प्रतिमाओं की आंखें पाषाण में खुदवा दी गई। यह ज्ञान है कि अज्ञान कहो, तुमको भी दीप दिखा डाला।
बोलो, किसकी आंखें खोलना थी? देखना किसको था और देखता किसको रहा। और गजब की बात है, अगर भगवान को भी ध्यान से देख लेता, यानी कहना चाहिए बचपन से दर्शन करने जाता है, रोज जिन दर्शन कर रहा है, सटावश्यक भी यथोचित पालन भी यदि कदाचित कर रहा हो, और ये प्रश्न पूछा जावे कि जिन दर्शन का मतलब क्या होता है, प्रतिदिन जैनी लोग दर्शन क्यों करते हैं, तो बोलो हमारे पास इसका कितना सटीक उत्तर है, अपने लिए भी और अन्य के लिए भी। बोलो है उत्तर? क्योंकि हमने अपना लक्ष्य प्रयोजन सिद्ध नहीं किया, इसलिए उत्तर नहीं है। अगर हमारा प्रयोजन सिर्फ ये होगा, जिन दर्शन से निज दर्शन पा, क्या प्रयोजन है? हम जिन दर्शन अकेले के लिए नहीं जाते, हम काहे के लिए जाते हैं? निज दर्शन के लिए। जो 80वीं गाथा है ना प्रवचन सार की, उस गाथा के 2 लाइनों को ध्यान में रखिए। जो जान दी अरिहंतम सो जान दी अपाणम। क्या शब्द लेना है? जो जान दी अरिहंतम सो जान दी अपाण, जो जान दी अपाणम सो जान दी अरिहंतम। ये दोनों रिफ्लेक्शन करेंगे एक दूसरे के लिए। जो जिनेंद्र भगवान को जानता है वो आत्मा को जानता है, जो आत्मा को जानता है वह जिनेंद्र को जानता है। मोह किसका क्षय को प्राप्त होगा? कि जो जिनेंद्र को जानता उसका मोह क्षय प्राप्त होगा, जो आत्मा को जानता उसका मोह क्षय प्राप्त होगा, या जो मोह को भिन्न और आत्मा को भिन्न जानेगा उसका क्षय प्राप्त होगा। अब जिन प्रतिमा ये हमें संदेश देती है कि नहीं देती है, मैं तो बहुत सामान्य दृष्टिकोण से अगर बात कहूं आपसे, आप मुझे विचार करिए। जिनेंद्र भगवान के हम जब भी दर्शन करने जाएं और दर्शन करते हैं तो जिन मुद्रा को निहारते काल में हमें ऐसा भाव नहीं आता। कभी तो हम बहुत तीव्र कषाय परिणाम लेके भी आते हैं, कभी हमारे मन में प्रसन्नता भी होती है, कभी हर्ष भी होता है, कभी विषाद भी होता है, कभी शोक भी होता। लेकिन हे प्रभु, मैं जब भी आपको देखता हूं तो आपकी मुद्रा एक जैसी रहती है। जय परम शांत मुद्रा समेत, आपके अंतः में ही से ऐसी कोई एक शांति दिख रही है, प्रकट हो रही, जो आपकी मुद्रा पे है। वो आ कहां से रही है? वो शांति और सुख कहां से प्रकट हो रहा? बोलो, ये देखकर हमें विचार आता है कि नहीं? मेरे तो विकल्प बहुत तरह के हो रहे हैं, लेकिन हे प्रभु, मैं आपको देखता हूं तो आपकी मुद्रा बहुत शांत है। वो सुख कहां से आ रहा है? खोजो, कहां से आ रहा है? बता सकते कहां से आ रहा है? सुख कहां से आ रहा है? लोकालोक झलकते हैं उससे आ रहा है? कैसे आ रहा है? बोलो, थोड़ा सा देखें। अंतः दृष्टि इस बात का अवलोकन करा रही है, बाहर देखने लायक कुछ नहीं था, देखने लायक सिर्फ अंदर था। और सो नहीं रहे हैं, जागृत हैं। कहाँ जागृत हैं? अंदर जागे हुए हैं और बाहर सोए। बाहर सोए मतलब कथन है, बाहर सोए मतलब बाहर अब उनका उपयोग है ही नहीं। ये मुद्रा संदेश दे रही है कि नहीं? सुखी होना हो तो कहाँ देखो, किसमें झांको, किसके साथ बैठो, किसके साथ समय बिताओ। बोलो, दिल्ली आए हैं तो किससे मिलके जाना है? दिल्ली आए तो किससे मिलना? आज सुबह प्रवचन में कहता ना, दिल्ली पास है कि दूर है? दिल्ली, ये दिल्ली दूर है, ये कहावत है। ये कहने का मतलब यह है कि दिल्ली की सत्ता तक हर आदमी नहीं पहुंच सकता, केंद्र सत्ता तक नहीं पहुंच सकता, इस अपेक्षा से बात कही गई है। लेकिन जैन सिद्धांत के दृढ़ श्रद्धानी आत्मार्थी के लिए दिल्ली दूर है कि वो दिल्ली में ही है। क्या? बस इतना सा है कि उसे खबर नहीं है। दिल्ली दूर नहीं है, सिद्धालय दूर नहीं है, सुख दूर नहीं है, बस मुझे दृष्टि में नहीं है। ये बेखबरी ही सबसे बड़ी समस्या का कारण है। देखिए, टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में बात कही है, एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। अवसर बताया था, थोड़ा अवसर है। एक दृष्टांत और आगम में आता है, स्वयंभू रमण समुद्र में तिनके, घास के तिनके तोड़े जाएं और एक तिनके को इस छोर पे छोड़ा जाए, एक तिनके को उस छोर पे छोड़ा जाए, और वो तिनके लहरों के संयोग में, स्वयंभू रमण समुद्र कितना बड़ा, वो योजन विस्तार की चर्चा नहीं है, लेकिन वो लहरों से तिनके तैरते हुए आए और जिस तरफ से टूटे थे तिनके, उसी से आके वैसे के वैसे ऐसे जुड़ जाएं कि जोड़ पता ही ना लगे। ऐसा योग बैठने में कितना काल लग सकता है? आसान है कि कठिन है?
तो कहते ये तो देखने में ही सोचने में कठिन लग रहा है, लेकिन ऐसा योग किसी जीव का बैठ गया, और वो जीव कौन है? वो जीव कौन है? आज सुबह भी मैंने भजन में आपको याद दिलाया था, वो और थे, वो और हैं कि वो मैं हूं। हमारी स्थिति बिल्कुल वो जैन धर्म की कहानियों में उन लोगों के जैसी है जो गिनती करते में हमेशा किसको भूल जाते हैं? अपने को भूल जाते हैं। क्या कह रहे हैं? 10 मूर्खों की कथा थी ना, तो 10 मूर्खों में कौन डूब जाता है हमेशा? हाँ, सच में बताओ, वहां मूर्ख 10 थे कि एक ही था? वो कौन था? अपने मुंह से बोलो, दूसरा बोलेगा तो बुरा लगता है। भूल अपने ज्ञान में आएगी तो सुधर जाएगी, और अगर वह भूल किसी ने ज्ञान में कराई लेकिन तुमने भूल स्वीकार नहीं की तो कषाय बढ़ जाएगी। एक सभा में मैंने ऐसे पूछ लिया, जो परद्रव्य को अपना मानता है, वो कुत्ते का दृष्टांत दिया है, तो वो जो कुत्ते की मान्यता वो सही है कि गलत है? तो बोले गलत है, बिल्कुल गलत है, कुत्ते की मान्यता गलत है। लेकिन ऐसी ही मान्यता यदि मुझ में है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता हूं, तो मैं समझदार हूं कि बदमाश हूं? तो कुछ लोगों के मुंह से निकल गए बदमाश है, बदमाश है, बदमाश। एक व्यक्ति ने आके पकड़ लिया पीछे, पंडित जी तुमने भरी सभा में हमको बदमाश क्यों बोला? मैंने तो आप ही से पूछा था, और कोई बंधन तो था नहीं कि आपको बोलना है कि नहीं बोलना। आपने बोला था कि नहीं बोला था? नहीं बोले, वो भीड़ में मुंह से निकल तो गया था लेकिन हम बदमाश निकल तो गया था लेकिन हम बदमाश नहीं। आपको गद्दी में से कम ऐसे शब्द तो प्रयोग नहीं करना चाहिए। बदमाश बुला रहे हो आप? गुरुदेव श्री तो हमें भगवान आत्मा कहते, और आप कह रहे बदमाश हो। क्या कह रहे हैं? देखो कैसे इस जीव ने, अभी प्रश्न आया था ना, स्वच्छंदता कहाँ पकड़ के हमने बैठे हैं। वो तुझे परमात्मा कह रहे हैं तो तुझे स्वभाव का परिचय कराने की अपेक्षा से कह रहे हैं, और तेरा स्वभाव वैसा ही है, ये तू स्वीकार कर, इसके लिए बात कही है। लेकिन तूने तो पर्याय को ही स्वभाव मान के बैठा, और उस पर्याय में ही तू सुख खोजने में लगा हुआ है, और हम उस पर्याय से भेद ज्ञान कराते हैं, तेरे विकार का परिचय करा के उससे भेद ज्ञान कराते हैं, और तू भेद ज्ञान नहीं करना चाहता। ये बदमाशी है कि नहीं है? बात ख्याल में आ रही? तो देखो यहाँ कहते हैं, एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है, जैसे काने गन्ने की जड़ और उसका ऊपरी भाग चूसने योग्य ही नहीं है। दृष्टांत सबको समझ में पड़ रहा है? गन्ना सबने चूसा है, खाया है। गन्ने का रस पीने की बात नहीं कर रहे, गन्ना चूसा है कि नहीं कहा। बहुत चीजें समझने की बहुत जरूरत है। क्या कह रहे? गन्ना खाते आता है कि नहीं आता? जैसे गन्ने का परिचय होगा, उसे मालूम होगा गन्ना मीठा कहाँ से होता है। बोलो कहाँ से होता? ऊपर से कि नीचे से? कहाँ है था? बस यहाँ फेल हो गए ये पढ़े लिखे लोग। अब अनुभवी लोग बताएंगे गन्ना मीठा कहाँ से होता है। बोलो नीचे से होता है कि ऊपर से? ये सब गन्ने का जूस पीने वाली बच्चे हैं ना, इनको यही नहीं, उनको तो सब पूरा ऊपर से नीचे तक फेल के और निकाल के रस मिला मिलो के दिया, तो हाँ मीठा है, मीठा है, मीठा है, मीठा। गन्ना मीठा कहाँ से होता है? नीचे से कि ऊपर से? पूरा होता है मीठा। ज्यादा मिठास कहाँ होती है? नीचे कि ऊपर? अब अभी सीजन नहीं है, पर हाथ कंगन को आरसी क्या है ना, एक बार जाके देख के ही आना कि गन्ना मीठा कहाँ से होता है। यद्यपि मिठास लक्षण तो सर्वत्र उसमें पड़ा हुआ है, पूरे में पड़ा है, पर उसकी मिठास होती है उसकी गहराई में। ज्यादा मीठापन कहाँ होता है? नीचे की तरफ। क्या कह रहे? रस रूप में तो सब में है, पर गहराई में मिठास सबसे ज्यादा है। अभी यहाँ पे दृष्टांत दिया, जैसे काने गन्ने की जड़ और उसके ऊपरी भाग को चूसने योग्य नहीं है, और बीच की पोर कानी होने से भी चूसी नहीं जाती। कोई स्वाद का लोभी उसे बिगाड़े तो बिगाड़े। जो गठान होती ना, उसमें तो कोई रस नहीं है। और ऊपर की तरफ भी देखें तो डगाल डगाल है, यानी उसको हम बाल्यावस्था कहें, जो सबसे पहले निकली थी, उसमें भी बालपने में ज्ञान न लो, और तरुण समय तरुणी रत रहो, और अर्ध मृतक समूरापनो। तो फिर गन्ने का रस कैसे चखोगे? प्रश्न ख्याल में आया? ये तुम्हारी तो पूरी जिंदगी इसी चक्कर में चली गई। बोले अवसर कौन सा था? उन दो गठानों के बीच का कुछ जगह है, उसमें है रस। और अगर इस रस को निरंतर चखना हो तो उस गठान को मत खराब करो। जो गठान होती ना, उसको खराब मत करो, उसको क्या कर दो? बो दो। उसको कहाँ डाल दो? जमीन में बो दो। तो जमीन में बो दोगे तो क्या हो जाएगा? नया गन्ना हो गया। इस प्राप्त अवसर को कहाँ लगाना चाहिए?
संसार बढ़ाने के लिए कि संसार के अभाव के लिए? कहाँ लगाना? संसार बढ़ाने की कि संसार के अभाव के लिए? ये बात हम कहने को कह रहे हैं कि अपने हित के लिए, स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं? कहाँ लगाना? देखो, ये शिविर 3 दिन का है, समय तो बहुत शीघ्रता से जा रहा है, अपना समय भी होने को आ गया। तो 3 दिन के समय के अंदर में हमें यह तय करना है कि मैं आया हूं तो क्यों आया हूं, क्या करके जाना है, मेरा लक्ष्य क्या है, और मुझे इस प्राप्त पर्याय के अल्प समय में कौन सा काम करना ही है। क्या करना है? प्रयोजन सिद्ध है, सुखी होना प्रयोजन है। सुख कहाँ है, इसे पहचानने के लिए हमें आगम अभ्यास में प्रवर्तन करना चाहिए। सबसे अच्छा समय कौन सा है? युवावस्था। कौन सा समय है? सबसे अच्छा समय कौन सा है? युवावस्था। प्रश्न पूछा था, हम और आप अभी वृद्ध हैं, बालक हैं कि युवा हैं? जो आत्महित के प्रति उत्साही और जागृत हैं वो सभी ही युवा हैं। क्या कह रहे हैं? और जो इसमें प्रमाद रूप प्रवर्तन कर रहे हैं, जो इसको कल पे टाल रहे हैं, या जो सोचते हैं ये मेरे बस का काम नहीं है, या तो वो बालक हैं या फिर वो वृद्ध हैं। तो हमारे लिए गोल्डन टाइम है कि हम इस बात का निर्णय कर सकें, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। और ये सब प्रश्न बहुत सामान्य रूप से हमारे ज्ञान में हैं। मैं कौन हूं? मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूं शरीर अजीब है, उसमें ज्ञान नहीं है और वो कुछ भी नहीं जानता। बस ये भेद ज्ञान की जो पद्धति है, इस भेद ज्ञान की पद्धति को सतत अभ्यास की आवश्यकता है, मात्र सुन लेने से नहीं। ये अभ्यास कैसे होना चाहिए? निरंतर 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 ये अभ्यास हमारा बढ़ना चाहिए। यहाँ आगे लिखा है, कोई स्वाद का लोभी उसे बिगाड़े तो बिगाड़े, परंतु उसे बो दे तो उसमें से बहुत से गन्ने होते हैं और उसका स्वाद भी बहुत मीठा आता है। उसी प्रकार मनुष्य पर्याय का बालक एवं वृद्धपना तो सुख योग्य नहीं है। बचपने में कोई सुध बुध नहीं रहती और बुढ़ापे में भी कोई सुध बुध रहती नहीं। वृद्धावस्था किसको कहते? अर्ध मृतक सम। और बालपने मतलब जिसमें कोई विवेक विचार नहीं। अभी अब समय नहीं है कि हम उस पर ज्यादा डिटेलिंग पे जाएं, लेकिन बचपन तो अपन ने अपना देखा ही है ना। अपना तो भूल गए होंगे, अपने बच्चों का तो देखा है ना। और वृद्धावस्था भी हमने अपने घर में लोगों की देख ली है। अब ये समझने की आवश्यकता कि मेरी वर्तमान जो स्थिति चल रही है उसमें मैं बचपन भी देख चुका हूं और वृद्धावस्था भी देख रहा हूं, देख चुका हूं। अब मुझे क्या करना है? तो ये जो समय बचा है, इस समय में मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। उसी प्रकार मनुष्य पर्याय का बालक एवं वृद्धपना सुख योग नहीं है और बीच की अवस्था रोग क्लेश आदिक युक्त है, वहां सुख नहीं हो सकता। अभी मात्र पढ़ रहे हैं क्योंकि समय अभाव है, लेकिन आप विचार करना, इस समय सुख नहीं मिल सकता। इस समय नहीं मिल सकता मतलब वर्तमान में जिन संयोग दृष्टियों में सुख खोज रहे हैं वहां सुख मिलने वाला है ही नहीं। क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि जहां जिसकी सत्ता नहीं होती है वो वहां मिलता ही नहीं है। कोई विषय सुख का लोभी उसे बिगाड़े तो बिगाड़े, यदि उसे धर्म साधन में लगाए तो बहुत उच्च पद को प्राप्त करे। यहां उच्च पद कहने का मतलब क्या है? ये वो अवसर है, इस अवसर पर यदि अपना काम कर जावे तो सिद्ध पद की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि सम्यक दर्शन तो चारों गतियों में हो सकता है, लेकिन संयम साधना सम्यक दर्शन पूर्वक ये जीव चाहे और स्वरूप की आराधना से सिद्ध पद की प्राप्ति करना चाहे तो वो मनुष्य पर्याय के अलावा और कहीं नहीं हो सकती। अभी हम कौन सी पर्याय में हैं? और भेद ज्ञान किससे कराने वाले हैं? मनुष्य पर्याय में ही। मनुष्य पर्याय से भेद ज्ञान करा के मनुष्य पर्याय की कीमत बता के आत्मा की कीमत पर लाने का प्रयास किया गया है। क्या कह रहे हैं? इसलिए अवसर थोड़ा कहा, यहाँ पे बहुत निराकुल सुख मिल सकता है। इसलिए यदि अपना हित साधना है तो सुख होने के भ्रम से वृथा इसे नहीं खोना चाहिए। एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछते हैं। आप पूछ रहे हैं मतलब विचार करने को कह रहे हैं। एक प्रश्न होता है, हम जब भी फोन उठाते हैं या बात करते हैं तो पूछा जाता है और क्या हाल चाल है। क्या जवाब दिया जाता है? अभी भी आप और हम सब जब जब भी नए नए मिलते हैं, जब भी मिलते हैं बहुत दिनों के बाद, क्या पूछते हैं? और क्या हाल चाल है? पंडित जी आपका कैसा है? और हम आपसे क्या पूछ रहे हैं? क्या हाल चाल है? व्यवहार में क्या बोला जाता है?
क्या है? सब बढ़िया है। सच बताओ, सब बढ़िया है कि नहीं है? फिर बोलते क्यों? वो तो बोलने को बोलते हैं भाई, बोलने को बोले, वो व्यवहार तक तो कदाचित मान लें, पर हमने तो उसको यदि मान्यता में ये मान लिया कि ये सब बढ़िया हैं, तो फिर समझ लेना कि यह सुख के भ्रम में हम अपने अवसर को खो रहे हैं। यहाँ सब कुछ बढ़िया नहीं है, यहाँ कुछ भी बढ़िया नहीं है। क्या कह रहे हैं? कुछ भी बढ़िया नहीं है। यहाँ जितना जो कुछ दिख रहा है ये सब भ्रम जनित सुख है, और ये जो भ्रम जनित सुख है ये भ्रम के नाश से ही मिटेगा। और सच्चा सुख जहाँ है, ऐसे आत्म स्वभाव की दृष्टि से वह सच्चा सुख प्रकट होगा। अवसर थोड़ा है, इसलिए इस थोड़े अवसर पे हमें अपने आत्महित के प्रति सजग और सावधान होना ही चाहिए।